शालें तो हर जगह बनती हैं, लेकिन सराय थर की शालों की पहचान कुछ अलग है। उनकी डिज़ाइन और बनाने का मखसूस तरीक़ेकार सदियों से सिर्फ थर में ही पाया जाता है। अमृत मेघवाड़ 15 वर्षों से शालें बनाते आ रहे हैं। वो अपने ख़ानदान की तीसरी नस्ल हैं जो इस काम से वाबस्ता हैं। पर ये तो बहुत पुराना है, लेकिन हम तो ये 10-15 साल से कर रहे हैं, और हमारे बड़े जो थे वो बहुत दिन हो गए उससे। बाबा से करता था, और उससे बड़े जो दादा वाले वो भी करते थे। सहराचर के गांव टाबू मेघवाड़ को अगर थरी शाल या लोई बनाने का मरकज़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गांव में सर हर घर में 1 से 2 होंगे, तकरीबन मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा होंगे। इतना घर है, हर घर में 1 से 2 बंदे काम करते हैं। ये खूबसूरत शाल तैयार होने से पहले कई मराइल से गुजरती है। कारीगर को एक अच्छी शाल बनाने में 8 से 10 दिन लगते हैं। मुख्तलिफ क्वालिटीज़ की शालों की कीमतें भी मुख्तलिफ होती हैं। हल्की है तो वो 1000 रुपये की है, उससे ज़्यादा है तो 1500, 2000, 2500, 3000। जैसे क्वालिटी है, जैसी चीज़ बनती है अच्छी है तो उसके ज़्यादा पैसे होते हैं। शाल आमतौर पर सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन थर की इन रंग बिरंगी शालों को रवायती लिबास का रुतबा हासिल है। लोग उसे शौकिया भी ओढ़ते हैं, जबकि शादी ब्याह और खुशी की दीगर तकरीबात के अलावा ये शाल मेहमानों को बतौर तोहफा भी दी जाती है। सर इसका सीज़न जो है वो ये 10वें महीने के बाद आता है, और फरवरी तक 2-3 महीने या 4 महीने चलता है। उसके बाद बस यही है, मार्केट में देते हैं, बाकी और कोई काम है नहीं। खेती बाड़ी है वो टाइम पे होता है। माजी में ये लोग ऊन से शालें बनाते थे, लेकिन मेहनत ज़्यादा और कीमतें कम होने के बायस वो रवाज ख़त्म हो चुका है। अब ऊन की जगह पश्म इस्तेमाल की जाती है। इन लोगों का कहना है कि गुज़श्ता 8-10 सालों में ये कारोबार कम हुआ है। इनके पास मार्केट तक एक्सेस नहीं है, इस वजह से ये हमेशा जो बड़े बड़े सेठ हैं, मकामी सेठ हैं, उनके हाथों एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनका कारोबार किस हद तक और किस तरह मुतासिर हो रहा है। अभी जो ये आ रहा है कंपनी का माल, इसकी वजह से आगे इसका डिमांड नहीं है। वो सस्ती मिलती है और ये उससे महंगी है। अभी पश्म का रेट ज़्यादा है धागे का, तो इसका रेट ज़्यादा होना चाहिए, वो नहीं है। कंपनी वाला है वो 500-1000 रुपये का है, तो वो बस चल रहा है, वही चल रहा है। लेकिन मजबूरी में रेट नहीं मिलता है, फिर भी देनी पड़ती है, काम घर का तो चलाना है। आगे मार्केटिंग नहीं है। असल बात यह है, मिट्टी के जो हैं व्यापारी वो इधर से लेके जाते हैं, वो कम रेट में लेते हैं। आगे कराची या हैदराबाद इस्लामाबाद जाती है, इस्लामाबाद बाहर भी जाती है। सारा फ़ायदा दूसरों को हो रहा है जो इधर से लेके जाते हैं, बड़े सेठी माफिया जो है। सुनील कुमार महेश्वरी मिट्टी शहर में हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान चलाते हैं। उनका कहना है हाथ से बनी हुई शाल के खरीदारों की कोई कमी नहीं। सैलाब की वजह से थोड़ा सा अभी थोड़ा कारोबार जो हालात की वजह से, सैलाब की वजह से मंदा है, नहीं तो जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि अच्छी खासी जो है वो रोज़ी बनती है, अच्छे खासे जो है वो शाल की जो है वो सेल होती है। ये वो पुराना ज़माना नहीं रहा। आजकल की नौजवान पीढ़ी सब चीज़ें जानती है, समझती है, ठीक है ना। काफ़ी लोग डायरेक्ट उन तक रसाई करते हैं। जगह अगर उनको उजूरा वगैरह ना मिलता हो, अगर उनकी रोजी रोटी अच्छी ना चलती हो, तो मेरे ख्याल से वो काम करना बंद कर दें। लेकिन वो काम चला रहे हैं, ज़ोरों शोरों से चला रहे हैं। यकीनन शॉपकीपर जो होते हैं उनका अपने अखराजात होते हैं, आपको पता है। सब खर्चा मिलाकर 100-200, तो शॉपकीपर भी अगर मुनाफा ना रखेगा तो वो अपने बच्चों की रोजी कैसे करेगा। माहिरीन का कहना है कि इस घरेलू सनत की बका और फरोग के लिए हुकूमत को आगे आना होगा, वरना अमृतलाल को खदशा है कि आने वाले वक्तों में नस्ल दर नस्ल हाथ से शालें बनाने का ये हुनर मादूम होता जाएगा।